सलाम दोस्तों। सबसे पहले आप तमाम को हमारे चैनल पर वेलकम करते हैं। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। आज का वीडियो का टॉपिक है दुबई के बारे में। हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है और आप लोगों की इल्म में भी होना चाहिए। दुबई का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि दुबई एक ऐसा कंट्री है, डेवलप कंट्री है कि पूरी दुनिया में दुबई का नाम जाना जाता है। या टेक के हवाले से हो, या इकोनॉमी के हवाले से हो, या एजुकेशन के हवाले से हो, या टूरिज़म के हवाले से हो, किसी भी तरीके से हम देखें तो दुबई एक वर्ल्ड क्लास शहर है, वर्ल्ड क्लास कंट्री है के तौर पर दुबई अपने आप को दुनिया के सामने पेश करते हैं। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, सिर्फ टेक के अलावा दूसरी कंपनी टूरिज़म के हवाले से हो गया, तो हर वो कंपनीज जो अपने हेडक्वार्टर्स दुबई में बनाना चाहते हैं, दुबई में उनकी हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। और दुबई इस वजह से भी एक लिहाज से अगर हम देखा जाए तो दुबई की तरफ लोग इतनी रग़बत के साथ दुबई जाना क्यों चाहते हैं। तो दुबई ने एक ऐसा रूल बनाया हुआ है कि इतनी स्ट्रिक्ट कानून है, वहाँ आप अपने मर्ज़ी से सिगरेट नहीं पी सकते। वहाँ क्या होते हैं कि जो स्ट्रीट होते हैं वहाँ मुख्तस किए जाते हैं कि इधर जाके आपने ये काम करना है, इधर जाके आपने ये काम करना है, इधर जाके आपने ये काम करना है। कि आपने जो च्युइंगम आपने खाई और आप उसको फेंकना चाहते हैं, आप ऐसे नहीं फेंक सकते। जैसे पाकिस्तान में हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ जाएँ थूक सकते हैं, जहाँ जाएँ कचरा फेंक सकते हैं, तो वहाँ ऐसा निज़ाम नहीं है। वहाँ हर जगह एक कानून है, भाई ज़ब्त है कि आपने ये चीज़ यहाँ करना है, ये चीज़ यहाँ करना है, ये चीज़ यहाँ हो सकता है, ये चीज़ यहाँ नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि दुबई सिर्फ टूरिज़म और शॉपिंग के लिए है? थिंक अगेन। 2026 में दुबई एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर बन चुका है जहाँ दुनिया का 1/3 बिजनेस कंट्रोल हो रहा है। मगर कैसे, आज हम उस सच को रिकॉर्ड करेंगे जो हेडलाइन में नहीं दिखाया जाता। दुबई के बारे में सिर्फ हम ये सुनते हैं कि दुबई दुनिया की सबसे सेफ कंट्री है, दुबई में सबसे ज़्यादा तरक्की है, सबसे ज़्यादा रिच लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा है, और दुबई की स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ बहुत ज़्यादा हाई है। बेशक ये सब सही सच है, क्योंकि दुबई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है। आप नॉर्मल लोग वहाँ जाके आप कुछ ख़रीद नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ शॉपिंग नहीं कर सकते। वहाँ दुबई में शेखों के पास बेताशा पैसे हैं, जिनके पास दूसरे कंट्रीज से जो लोग दुबई को विज़िट करते हैं तो उनके पास भी बेताशा पैसे होते हैं। तो वो सिर्फ दुबई का इसलिए करते हैं कि वहाँ ख़र्च कर सकें, वहाँ अपने पैसे को पानी की तरफ बहाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया होता है, तो उनको इस की ज़िंदगी चाहिए होती है, उनको बड़े बड़े मोहल्लात चाहिए होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स चाहिए होते हैं, लग्जरी कारें चाहिए होती है। तो वो अपने शौक़ पूरा करने के लिए दुबई को रुख करते हैं, क्योंकि दुबई को जो दुबई के शेख बिन अल मखदूम हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप वहाँ एक रिच जो है ना लाइफ, जो फीलिंग्स आपको आती हैं, वो उन्होंने पूरा हर चीज़ प्रोवाइड किया है। तो आप वहाँ जाके सिर्फ अपने आप को एक बिलियनर अमीर ज़्यादा पैसा पानी की तरफ बहाते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी, आप नॉर्मल लोग वहाँ सर्वाइव। पॉइंट नंबर 1 है, दुबई एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है द B33 एजेंडा एंड द 8.7 ट्रिलियन ड्रीम। सोचो 8.7 ट्रिलियन ड्रीम, इसके तहत उन्होंने अगले 5 साल में कमाने का जो उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ है, तो वो अगले 5 सालों में 8.7 ट्रिलियन तक लेके जाने का सोच रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को डबल। आजकल दुबई सिर्फ टूरिज़म के लिहाज से हम देखें तो टूरिज़म से दुबई साल में 200 बिलियन क्रॉस कमाते हैं, 200 बिलियन डॉलर सिर्फ टूरिज़म के हवाले से। बाकी आप रियल एस्टेट के हवाले से देखें, एजुकेशन के हवाले से देखें, या दूसरी जो बिजनेस हैं उस हवाले से देखें, उनको आप एक साइड पर रखें। सिर्फ टूरिज़म के हवाले से अगर हम देखें तो दुबई 162 से 200 बिलियन डॉलर क्रॉस कमाते हैं। आप सोचें। एक और पॉइंट, दुबई जो आने वाले फ्यूचर में अल मखदूम एयरपोर्ट एंड दुबई साउथ के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
एयरपोर्ट से जितना रेवेन्यू जनरेट होगा ना, उससे पूरा पाकिस्तान कंट्री की जो साल की बजट है ना, उससे 5 गुना ज़्यादा है। और दुबई आजकल एआई हब बना हुआ है, और एआई के हवाले से दुबई बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। और उन्होंने द डिजिटल रिवोल्यूशन 90% कैशलेस के हवाले से भी बात की है कि दुबई 2030 से 2032 तक कैशलेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कैश का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं कि और दुनिया में वो पहला मुल्क बनेगा, पहला सिटी बनेगा जहाँ कैशलेस होगा कि किसी भी पर्ची में कागज़ी लिहाज से कोई काम नहीं होगा, सिर्फ कैशलेस होगा। और ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल के ज़रिए ख़रीद सकते हैं, अपने मोबाइल के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, अपने मोबाइल के ज़रिए कैश निकाल सकते हैं, अपने अकाउंट में किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी हवाले से अगर देखा जाए तो दुबई इस पर बहुत ज़्यादा काम करें कि दुबई को कैशलेस बनाया जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी एक मसला ये है कि हम जो कैश होते हैं ना, तो अपने पास रखे होते हैं, घरों में रखे होते हैं, अलमारियों में छुपा के रखे होते हैं। इस वजह से क्या होगा कि आप मुल्क जो है ना, सूद बढ़ेगा उस वजह से, क्योंकि आपने तो कैश सारा बैंक से निकाल के अपने पास रखा हुआ है, तो बैंक में क्या होगा, बोझ बढ़ता जाएगा। अगर आप अपने कैश को घरों में रखने के बजाय आप बैंक में रखेंगे, तो बैंक उससे डबल मुनाफा कमाएगा, उससे कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, वो स्टेबल रहेगी। अब हमारे यहाँ मसला ये है, हमारे जो सारे लोग हैं ना, हम कैश को क्या करते हैं, बैंक से निकाल के घर में रखते हैं, क्योंकि घर में सेफ्टी ज़्यादा होती है। बैंक में ये मसला होगा, क्या अगर ये मसला होगा तो हम क्या करें। तो ये हमारी छोटी सोच है ना, इस वजह से हमारी जो तरक्की नहीं करते हैं। इससे एक मसला तो ये है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं और काम करके भी दिखाते हैं और स्ट्रिक्ट कानून फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से दुबई आज दुनिया के वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के तौर पर जानते हैं। टूरिज़म के हवाले से दुबई के नाम आते हैं, या हब के हवाले से हम देखें तो दुबई का नाम आते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें दुबई बहुत ज़्यादा आगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे साथ वक्त किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आप लोगों की एक लाइक हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।